मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और ये प्रथम मंडल में 91वें सूक्त का 12वां मंत्र है। इसके भीतर 24 अक्षर हैं, इसीलिए इसमें गायत्री सिद्ध होती है। इसका जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र कहा जाएगा। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होने जरूरी है, जैसे हम बोलते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः, उसमें भी 24 अक्षर हैं, इसीलिए उसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। और यहाँ पर भी इसमें भी गायत्री छंद है और इसका जो स्वर है वो षड्ज है। और इसमें जो जिस देवता की उपासना की है उसका नाम सोम है। तो यहाँ पर सोम के उस सोम परमात्मा का नाम है। सोम कहते हैं शीतल को, ठीक है, सोम कहते हैं अमृत को। तो परमात्मा कैसा है? अमृत स्वरूप है और शीतल है। वो हम सबके ऊपर दया करता है, कृपा करता है, करुणा करता है और अमृत बरसाता है। इसीलिए उस सोम परमात्मा को हम सब प्रयास पूर्वक पुरुषार्थ करते हुए, प्रार्थना करते हुए प्राप्त करें। क्यों करें? क्योंकि वो सोम परमात्मा हमारा मित्र है, सुमित्र। और मित्र का तो लक्षण कैसा होता है? तो एक श्लोक में आता है, पापा निवारयति योजयते हिताय, जो हमें पापों से दूर रखता है। तो परमात्मा हमें पापों से दूर रखता है जब परमात्मा की स्तुति करते हैं। तो योजते हिताय, और हमारे हितवर्धक कामों की योजना हमें बताता है, हितवर्धक कामों में लगाता है, अच्छे अच्छे कामों में लगाता है, भले के कामों में लगाता है, क्योंकि वो स्वयं भी भला काम कर रहा है, वो कभी बुरा काम नहीं करता। परमात्मा के ऊपर हमेशा ये श्रद्धा विश्वास बना के रखना चाहिए कि परमात्मा तनिक मात्र भी किसी का बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं करता। अगर कोई दुखी सुखी होता है तो वो सब अपने कर्मों के अनुसार सुखी दुखी होता है, वो तो फल प्रदाता है। जैसे एक परीक्षक विद्यार्थियों को सभी को पढ़ा रहा है एक समान भाव से, लेकिन विद्यार्थी होशियार जो होते हैं वो अच्छी परीक्षा देते हैं तो उनको उतने नंबर मिल जाते हैं, जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनको कम नंबर मिल जाते हैं। तो परमात्मा तो परीक्षक की भांति है। तो इस मंत्र के भीतर खूब सारे विशेषण आए हैं। तो इसमें देखो गिनते हैं, गयस्थानो पहला शब्द है, तो एक विशेषण गयस्थान का है परमात्मा को, दूसरा विशेषण अमीवहा का है, तीसरा विशेषण कहा है वसु वित्त, चौथा पांचवा पुष्टिवर्धनम, छठा और सुमित्र। इस प्रकार से इस सोम परमात्मा के 7 यहाँ पर विशेषण आए हैं। तो आइए इन शब्दों को भी समझ लेते हैं। गय स्थानो, अब इसमें भी 2 शब्द मिले हुए हैं, गय है ना और स्थाना। और गय, गया किसको कहते हैं? प्राण को। गया शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। गया प्राण को भी कहते हैं, गया धन को भी कहते हैं, गया घर को भी कहते हैं और गया संतान को भी कहते हैं। तो परमेश्वर कैसा है? वर्धन स्थान, अर्थात वो हमारी प्राणों को बढ़ाने वाला है, अर्थात प्राणों को पुष्ट करने वाला है। और प्राण कितने हैं हमारे भीतर? शरीर के भीतर 10 प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, और 5 ही उपप्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये सभी प्राण हमारे शरीर का डिवीजन, अर्थात जैसे खून चलना है, हृदय का धड़कना है, आंखों का झपकना है ना, खांसी का लेना है, जमाई डकार का लेना है, हाथों पैरों का चलना है, ये गति जितनी भी आ रही है ना वो प्राणों से आ रही है। तो ये 10 नाम शास्त्रों में बताए गए हैं। तो परमात्मा कैसे हैं? हमको प्राण देने वाले हैं, हमारे प्राणों को बढ़ाने वाले हैं। तो परमात्मा कैसे बढ़ाते हैं? हमको बुद्धि दी है उन्होंने कि हम क्या करें? प्राणायाम करें, जिससे हमारे प्राण ठीक प्रकार से स्वस्थ हों और पुष्ट हों। तो कहा वो परमात्मा हमारे प्राणों को बढ़ाने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं परमात्मा? हमारी संतान को भी बढ़ाने वाले हैं, है ना। कि संतान का सुख कहाँ से मिलता है? जब परमात्मा की निगाह नहीं होती तो किसी को संतान भी नहीं मिलती। तो इसीलिए कहा कि परमात्मा संतान को देने वाले हैं। और परमात्मा आपको घर संबंधी न्याय नियम भी बताने वाले हैं, आपके घर को भी बढ़ाने वाले हैं, आपकी प्रजा को, संतान को, पशु पक्षियों को, सभी को वो बढ़ाने वाले हैं। तो वो परमात्मा ऐसे गयस्थान परमात्मा की हम सभी स्तुति, प्रार्थना, उपासना किया करें, जो हमारा घर बढ़ाए, जो हमारी संतान को बढ़ाए, जो हमारे जीवन को बढ़ाए, है ना। लेकिन वो अकेला तो ऐसे नहीं बढ़ाएगा, हमको उसने बुद्धि दी है तो हमको उपाय करने पड़ेंगे। हमें माताओं को, पिताओं को, अपनी संतान को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? उपाय करना पड़ता है, उनका निर्माण करना पड़ता है, संतानों को सुंदर बनाना पड़ता है, स्वस्थ बनाना पड़ता है, उत्तम बनाना पड़ता है ना। देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए लायक बनाना पड़ता है, योग्य बनाना पड़ता है। उसी प्रकार से धन संपत्ति भी, हमारे पास जो धन आवे, धन बढ़े, हमारा कैसा हो? यश प्रदान करने वाला हो, है ना। हमारे घर बने जिनमें प्रेम हो, करुणा हो, त्याग हो, धैर्य हो, सहनशीलता हो। बाकी तो रोड़ी सीमेंट के मकान होते हैं,
घर तो उसको कहा जाता है ना जिसमें ये सभी मिलजुल के प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे की रक्षा तो उसमें रहते हैं, उसी को घर कहा जाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा हमारे घरों को बनाने वाले हैं, संतानों को बनाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, है ना, हमारे जीवनों को बनाने वाले हैं। तो ऐसे परमात्मा के पास हमको गयस्थान जो परमात्मा का विशेषण दिया है, हमें बैठना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। दूसरी बात, अमीवहा, वो हमें अविद्या आदि सभी रोगों से हटाने वाले हैं, अज्ञान से हमें दूर करने वाले हैं। कहते हैं ना जिसके पास बैठते हैं वैसे गुण आते हैं। तो ईश्वर ज्ञानवान है तो उसका गुण आ जाएगा, ईश्वर आनंदवान है उसका गुण आ जाएगा, ईश्वर दयालु है उसका गुण आ जाएगा, है ना, ईश्वर सच्चिदानंद है उसका आनंद स्वरूप गुण आ जाएगा। सतचित तो जीवात्मा है ना, जीवात्मा की सत्ता है और चेतन है, जान भी लेना चाहता है, लेकिन आनंद नहीं है जीवात्मा के पास। कभी वो प्रकृति से लेता है, कभी परमात्मा से लेता है। तो ऐसे अमीवहा जो हमारे अज्ञान को दूर करने वाला है और रोगों को भी दूर करता है ना। जब बीमार होता है इंसान किसको पुकारता है, हे भगवान जी मुझे ठीक कर दो, है ना छोटू जी, यही कहते हैं ना, भगवान जी हमें ठीक कर दो। जरा सी चोट लग जाए किसका नाम आता है, हे प्रभु, हे प्रभु ये क्या हुआ। कुछ हो जाए तो अच्छा हो जाए तब भी भगवान को याद, है ना, और बुरा हो जाए तब भी भगवान को याद। तो सुख दुख ये तो सब हमारी कमाई है, अर्थात भगवान तो हर हाल में रहने वाला, हर काल में रहने वाला, हर हाल में हर काल में, है ना, हमें देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है। तो जो हमें पापों से दूर कर रहा है, जो हमें सब कुछ हमारी दे रहा है ना, अविद्या का नाश कर रहा है, रोगों से बचा रहा है, रोगों को दूर करने का प्रयत्न हमसे करवा रहा है बुद्धि दे करके, ठीक है। और क्या करता है वो, हमें राग द्वेष से भी बचाता है, लड़ाई झगड़े से भी बचाने की प्रेरणा करता है। मत लड़ो, सत्य बोलो, झूठ कभी भी मत बोलो, ये हमको प्रेरणा करता है। लेकिन आदमी उसकी सुनता नहीं है, सुनता नहीं है, दुख में गिर जाता है, डांट गाता है, परेशान होता है। इसीलिए हमेशा उसकी सुनो, जो भीतर की पहली आवाज आती है ना, वो ईश्वर की आवाज आती है, ईश्वर प्रेरणा करता है। और देखो कभी गलत काम जब हम करते हैं ना तो डर लगता है ना भीतर से, फिर आदमी मानता नहीं है, अरे मुझे कौन देख रहा है, वो भूल जाता है कि परमात्मा देख रहा है, सब जगह बैठा हुआ है, वो कोई एक जगह तो रहता नहीं सातवें चौथे आसमान में, वो तो हर जगह रहता है, तो वो मुझे हर जगह से देख रहा है। तो इस प्रकार से परमात्मा हमें ज्ञान दे करके बचाता है, अज्ञान न छुड़ा करके बचाता है, रोगों से बचा करके हमको बचाता है, और रोगों को दूर करने के उपाय करके वैद्य बन करके भी वो हमें बचाता है। और जब हम खूब परेशानी में घिर जाते हैं तब भी वो हमको बचाता है। तो ऐसा अमीवहा परमात्मा, ऐसा गयास्पान परमात्मा। और वसु, वो जो हमको बसाता है, पृथ्वी हमको बसाती है, जल हमको बसाता है ना, वायु हमको बसाती है, सूर्य चंद्रमा हमको बचाते हैं, नक्षत्र हमको बसाते हैं, ये सब हमको बसाई तो रहे हैं। बिना जल के हम कितने दिन प्यासे रह लेंगे, मर जाएंगे, हमारा प्राण कैसे चलता है। पृथ्वी पर से अगर अन्न ना मिले भूखे मर जाएंगे ना। तो परमात्मा हमको बसा रहा है, और कैसे बसा रहा है, वित्त जानता है वो, हम सबको जान रहा है, और हम सबको जना भी रहा है कि तुम पृथ्वी से ऐसे उपयोग लो, है ना, जल से ऐसे उपयोग लो, वायु से ऐसे उपयोग लो, ये सब हमको जना भी रहा। तो वो कैसा, वसु वित्त, वसु के साथ साथ वो वित्त भी है। तो ऐसे स्वरूप परमात्मा को हम क्यों न प्राप्त करें। फिर आगे कहा कि वसु वित्त पुष्टि वर्धना, हमको पोषण भी वो दे रहा है, बिना उसके पोषण हमको नहीं मिल सकता। लोग खा खा करके परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना खाते हुए भी वो ठीक नहीं होते, है ना। खूब धनी आदमी है लेकिन अगर रोग चिपट जाए उसको तो वो ठीक नहीं होगा। तो परमात्मा कैसे हैं, परमात्मा के कारण ही हमको पोषण मिलता है। क्यों, क्योंकि वो स्वयं पुष्ट है। जब पुष्ट के पास बैठेंगे तो पुष्ट हो जाएंगे, वो हमको सारी बात सिखा देगा उसके पास बैठ जाएंगे तो, कि तुमको कैसे हष्ट पुष्ट होना है। तो ऐसा वो हमारा वर्धन करने वाला परमात्मा है। और कैसा है वो, इन सब चीजों को करते हुए वो मित्र है। क्योंकि मित्र वही होता है, मैंने कहा था, जो पापा निवार्यति योजते हिताय, है ना, गुह्यान गुह्यति, और अपने मित्र के दोषों को छुपा लेगा। हम परमात्मा को 100 गाली देंगे तब भी परमात्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, है ना। जब ही बिगड़ेगा हमारा, जब हम किसी को, सामने वाले को मारेंगे, उसको पीटेंगे, परमात्मा पे अपने लिए कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये चीज सीखने की है। तो ऐसे सुमित्र परमात्मा गुह्यन गुह्यति, जो हमारे दोषों को भी कुछ नहीं कहेगा, वो बस ये कह देगा तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें गलत सजा मिलेगी, मतलब न्यायकारी बन करके वो रहता है। गुणान प्रकटी करोती, और मित्र का स्वभाव क्या होता है, गुणों को प्रकट करता है। वो हमेशा यही प्रेरणा तो कर रहा है कि मेरे गुणों को लो, अपने गुणों को दिखा करके वो हमें गुणवान बनाना चाहता है। तो ऐसा परमात्मा जिसके भीतर ऐसे सुंदर सुंदर गुण भरे हुए हैं, और विपत्ति काल में
न जखाती, विपत्ति काल में हमको वो नहीं छोड़ता। सारे दुनिया के रिश्ते मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन परमात्मा में विपत्ति में नहीं छोड़ता। तो उससे बड़ा कौन मित्र होगा। फिर क्या कहा, ददात काले, और उचित समय पर हमको सारी सहायता दे देता है। जब हमारा समय होता है उचित, जब हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम होता है, तो हमारी खूब सहायता करता है परमात्मा। हम सुबह से लेके उठते हैं, रात को सोते हैं, तो किसकी सहायता से सारे काम करते हैं। हम अपने आप से तो एक श्वास भी नहीं ले सकते, तो ये परमात्मा हमारा इतना सहायक होता है और हम उसको बुलाए रहते हैं। तो वेद मंत्र पुकार पुकार कर कह रहा है, उसकी वाणी पुकार पुकार के कहती है, मेरे प्यारे पुत्रों, अगर तुम मुझसे जुड़ करके सारे काम करोगे तो तुम्हें हर प्रकार का धन मिलेगा, उत्तम संतान प्राप्त होगी, उत्तम जीवन प्राप्त होगा, है ना, उत्तम तुम्हारे घर बन जाएंगे। जब तुम्हारे उत्तम घर बन जाएंगे, उत्तम संतान बन जाएगी, तुम्हारा जीवन सुंदर बन जाएगा, तो बताओ फिर कहाँ दुख रह जाएगा। दुख तो होता ही तभी है जब संतान नालायक निकल जाए, है ना। घर के सारे बहुएं बात नहीं सुनती हो, सासें कुछ काम नहीं करती हो, बाहर घूमती हो, है ना, तब घर बिगड़ते हैं। घर कैसे बनेंगे, घर तो तभी बनेंगे जब सब सामंजस्य में न करके एक दूसरे की बात को मानते हुए प्रेम पूर्वक रहेंगे, तब घर बनेंगे। तो हमारी उत्तम संतान हो, उत्तम घर हो, है ना, और उत्तम हमारा जीवन हो। और ये परमात्मा हमको प्रेरणा करता है कि मेरे प्यारे पुत्रों, आओ मुझे सुनो, मेरे पास बैठो, 2-4 मिनट मेरे गुणों को भरो, जिससे तुम ज्ञानी बन करके शुद्ध ज्ञान लेकर के शुद्ध कर्मों में उतर सको, तो मेरे प्रति तुम्हारे भीतर भक्ति पैदा हो जाए। तो आइए इसका गायन कर लेते हैं। बिना तुम्हारी कृपा प्रभु जी, मिले न धन बल विद्या ज्ञान। बिना तुम्हारी कृपा प्रभु जी, मिले न धन बल विद्या ज्ञान। मिट ना सकते रोग न होते, मिट ना सकते रोग न होते, तन मन आत्मा भी बलवान, तन मन आत्मा भी बलवान। हमें बनाओ मित्र अपना, हमें बनाओ मित्र अपना, तुझको शीश झुकाते हैं, तुझको शीश झुकाते हैं। रोग शोक भय मिटे हमारा, रोग शोक भय मिटे हमारा, विमल सोम रस पाते हैं, विमल सोम रस पाते हैं। हे सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, सखा स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ, हे सोम परमात्मा, आपकी कृपा के बिना कोई भी मनुष्य धन विद्या बुद्धि बल चतुराई ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकता, और ना ही अपने शरीर मन इंद्रिय व आत्मा को पोषण प्रदान कर सकता, और ना ही अपने मानसिक रोगों को नष्ट कर सकता। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह परम सुखदायक जो सबके सहायक परमात्मा है, उन्हीं को अपना प्यारा मित्र बनाए तथा हर प्रकार से अपना कल्याण करें। वेद के प्रमाणों में, आप ऋषि महर्षियों के उपदेशों तथा महात्मा जनों के पवित्र आचरणों से उनकी उन्नति प्रगति देख करके ये सच में स्पष्ट पता चलता है कि वास्तव में ईश्वर ही धन संपत्ति सुख शांति प्रजा पशु उत्तम स्वास्थ्य दीर्घ आयु के प्रदाता व बढ़ाने वाले हैं, तथा सब प्रकार के रोग शोक दुख कष्ट क्लेशों के नाश करवाने वाले हैं। साथ ही वैदिक ज्ञान विज्ञान विवेक वैराग्य षड संपत्ति आदि आध्यात्मिक संपत्तियों को भी देने वाले हैं, और शारीरिक मानसिक पुष्टता को प्रदान करते हुए हमें मित्र के समान, बंधु के समान, बांधव के समान सुख के साधनों से भी संयुक्त करने वाले हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा सबके अंदर रहने वाले श्रेष्ठ व सबके सखा प्रिय मित्र हैं, और वही सबके गुरु आचार्य व माता भी हैं। इस प्रकार ईश्वर से हमारे बहुत सारे संबंध हैं। अतः ऐसे जन्म जन्मांतर के माता पिता गुरु मित्र भ्राता परमेश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए सभी मनुष्यों को सतत प्रयासरत रहना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।